घर आने के बाद बोंगपेल देखता है कि वो शांति से सोते हुए कितनी सुंदर लग रही है। सुबह को बोंगपेल उसके लिए हैंगओवर सूप बनाता है और उसके उठने का इंतजार करता है। जब वो उठ जाती है, तब वो उसका मजाक बनाता है कि अब भूत भी नशे में होने लगे हैं और कॉलेज के लिए तैयार होने चला जाता है। रास्ते में सैंग और रैंग बोंगपेल को मैसेज करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने उसकी पेमेंट कर दी है। जब बोंगपेल अपना अकाउंट चेक करता है और यूनजी देखती है कि उसके पास काफी पैसे हैं, लेकिन फिर भी वो कंजूसी से रहता है। बोंगपेल उसे बताता है कि वो किसी चीज के लिए पैसे जोड़ रहा है, लेकिन ये नहीं बताता कि किस लिए। सैंग और रैंग खुश हैं कि बोंगपेल की वजह से उन्हें इतने पैसे मिले और उसे अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन वो तैयार नहीं है। कॉलेज में प्रोफेसर बोंगपेल के प्रोजेक्ट की तारीफ करते हैं और यूनजी उससे पूछती है कि वो अकेले क्यों रहता है और कहता है कि बाकी के लोग उसे बेवकूफ लगते हैं और इसलिए उसे अकेला रहना पसंद है। हाई संग अपने क्लिनिक आता है और अपने रात वाले कपड़े और गंदे जूते फेंक देता है। कॉलेज में सैंग और रैंग बोंगपेल से फिर से अपने क्लब में आने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और कहता है कि वो बस उनके साथ डील में रहना चाहता है, ना ही उनके क्लब में आना चाहता है। स्योयो बोंगपेल के पास आती है और कहती है कि क्या उसे क्लास प्रोजेक्ट के लिए कोई मिला, लेकिन वो मना कर देता है और वो दोनों एक ही प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। ये देखकर सैंग और रैंग को आइडिया आता है और यूनजी जेलस हो जाती है। क्लास के बाद हाई संग बोंगपेल और स्योयोन को लंच के लिए बुलाता है और उन्हें थैंक्स करता है अपनी हेल्प के लिए। इसके बाद वो बोंगपेल से उसके बारे में पूछने लगता है और बातों बातों में उसके पापा के बारे में पूछ लेता है, जिससे बोंगपेल कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन हाईसंग जल्दी कुछ और पूछ लेता है। लंच के बाद बोंगपेल योंग जी के पास आता है और उसे गिरने से बचाता है और उससे पूछता है कि आज वो अलग क्यों है, लेकिन योन जी कुछ नहीं कहती और दोनों घर चले जाते हैं। सेंग और रैंग स्यो योन के पास आते हैं और रोने लगते हैं कि उनके क्लब में कोई नहीं है, इसलिए उनका क्लब बंद हो रहा है और उसे क्लब ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। उनको रोते हुए देखकर सो योन उनका क्लब ज्वाइन कर लेती है। हाईसंग बोंगपेल की बचपन की फोटो देखता है, जिससे उसके घर पर योंगजी भी दिख रही होती है और कहती है कि उसकी मम्मी सुंदर है और उसे तब समझ आता है कि वो हील्स उसकी माँ की है और वो सॉरी कहती है कि उसने वो हील्स मांगी। अगले दिन सुबह ही सैंग और रैंग एक कार से बोंगपेल के घर आते हैं और उससे बताते हैं कि उनके पास भूत भगाने की अर्जेंट रिक्वेस्ट आई है और उन्हें अभी जाना है। यूनजी और बोंगपेल वहां जाते हैं और देखते हैं कि एक पागल सी औरत वहां बैठी हुई है और वहां एक पार्क है। फिर उन्हें पता चलता है कि वहां किसी बच्चे की हंसने की आवाज आती है। जब वो उस घर में जाते हैं, तब वो बच्चे को देखते हैं जो हर जगह हंसते हुए भाग रहा होता है। जैसे ही बोंगपेल उस बच्चे को पकड़ता है, वहां एक और आवाज आती है और वो बच्चा भाग जाता है। इसके बाद वो बाहर आकर पता करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो औरत उस बच्चे की माँ है और उसके पति ने उसके बच्चे को मार दिया। इसके बाद उस औरत ने गुस्से में अपने पति को धक्का दिया, जिससे वो मर गया और अब वो उस बच्चे को कहीं नहीं जाने दे रहा। इसके बाद दोनों वहां वापस जाते हैं और पहले उस आदमी के भूत को खत्म कर देते हैं। इसके बाद वो बच्चा अपनी माँ के पास आता है और बोंगपेल को अपने बचपन याद आता है कि मरने के बाद उसकी माँ की आत्मा उसके पास आई थी और वो तब रो रहा था। म्यूंग चुल एक समन के पास आता है और उससे एक तालिस्मान मांगता है, क्योंकि उसे लग रहा है कि कोई आत्मा उसके पीछे है। ये सुनने के बाद समन कहती है कि सच में उसकी पॉज खत्म हो गई है और वो उसे बताती है कि बोंगपेल कितने अच्छे से उसका काम आगे बढ़ा रहा है। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है कि उसके मना करने के बाद भी बोंगपेल भूत भगाने का काम कर रहा है। घर आने के बाद म्यूंगचुल फिर से बोंगपेल को सुनाता है और कहता है कि उसकी वजह से बोंगपेल को ये सब देखना पड़ रहा है। ऐसे में वो मरने के बाद उसकी माँ से क्या कहेगा, लेकिन बोंगपेल कहता है कि ये उसकी वजह से नहीं है। जब रात में वो सोने जाता है, तब यूनजी देखती है कि वो कितना परेशान है और उसके पास जाकर उसे आराम से सुलाने की कोशिश करती है। उधर हाईसंग अपने कपड़े और बाकी सामान जला रहा है। अगले दिन जब बोंगपेल उठता है, तब उसे याद आता है कि यूनजी उसे रात में आराम से सुला रही थी और वो स्माइल करता है, लेकिन तभी यूनजी भी उठ जाती है। बोंगपेल अपनी माँ के मेमोरियल की तैयारी करता है और म्यूंगचुल उसका साथ देता है। बोंगपेल का मूड सही करने के लिए यूनजी पिकनिक के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि उन्हें पढ़ाई करनी है। इसके बाद वो उसके पास आकर कहता है कि अगर उसे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। इसके बाद यूनजी गायब हो जाती है और क्योंगजा के पास जाती है और उसे अपनी हालत बताती है, जिसे सुनकर क्योंगजा कहती है कि वो बोंगपेल से प्यार करने लगी है, लेकिन यूनजी को इस पर यकीन नहीं होता और वो वापस बोंगपेल के पास चली जाती है। सैंग और रैंग एक पिकनिक का आइडिया बनाते हैं और पहले स्योयोन को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और उसके बाद बोंगपेल को बताते हैं कि स्योयोन साथ चल रही है, इसलिए वो भी साथ चलने के लिए मान जाता है। ये देखकर यूनजी जेलस होने लगती है। ट्रिप पर सभी लोग कहीं बाहर जाते हैं और वहां कॉटेज में एंजॉय करते हैं। वो साथ में बहुत सारे गेम्स खेलते हैं और बोंगपेल और स्योयोन की तारीफ करते हैं कि वो कितने अच्छे लग रहे हैं। इससे बोंगपेल शर्मा जाता है, लेकिन यूनजी और जेलस होने लगती है। उसे इस बात का भी बुरा लगता है कि वो उनके साथ खेल नहीं सकती और बस देख सकती है।
खेलते हुए सैंग थोड़ी ड्रिंक कर लेता है और गिर जाता है, लेकिन जैसे ही यूनजी उसके पास आती है, वो उसे दिखाई देने लगती है और वो कहता है कि उसे एंजल दिखाई दे रही है, लेकिन रैंग इस बात को नहीं मानता और कहता है कि उसने ड्रिंक करी है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। सैंग और रैंग बोंगपेल और स्योयोन को पास लाने के लिए बाहर आइसक्रीम लाने भेज देते हैं और बोंगपेल यूनजी के लिए भी आइसक्रीम लेकर आता है और बाद में उसे दे देता है, लेकिन यूनजी इससे ज्यादा खुश नहीं होती। लंच के समय सैंग कहता है कि बोंगपेल और स्योयोन साथ में कितने अच्छे लगते हैं और ये सुनकर यूनजी गुस्से में स्मोक स्योयोन की तरफ कर देती है और बोंगपेल यूनजी को गुस्से में देखते हुए जगह चेंज कर लेता है। उधर पुलिस को यूनजो की बॉडी मिलती है और वो हाई संग के पास पूछने के लिए आती है। हाई संग उन्हें बस ये कहता है कि गायब होने से पहले वो उसकी क्लास में नहीं आई थी, इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं पता, लेकिन पुलिस को उसमें कुछ गड़बड़ लगती है। हाई संग बोंगपेल के घर जाता है और वहां से एक डायरी ले आता है। रास्ते में उसे म्यूंगचुल मिलता है और वो दोनों को देखकर ये लगता है कि दोनों पहले भी मिल चुके हैं। जैसे ही हाई संग म्यूंगचुल के पास से निकलता है, उसे कुछ अजीब लगता है। उधर कॉटेज में सभी ट्रुथ एंड डेयर खेलते हैं और स्योयोन से पूछते हैं कि क्या उसे कोई पसंद है, तो वो हाँ करती है। इसके बाद वो पूछते हैं कि क्या वो यहीं पर है, लेकिन वो ना करती है। इससे बोंगपेल समझ जाता है कि वो उसे पसंद नहीं करती। इसके बाद स्योयोन बाहर जाती है और पानी में पैर करके बैठ जाती है, लेकिन तभी उस तालाब का भूत उसके पैर खींच लेता है और वो पानी में गिर जाती है। यूनजी कुछ कर पाती इससे पहले वहां बोंगपेल आ जाता है और स्योयोन को बचा लेता है। इसके बाद वो यूनजी को डांटने लग जाता है कि उसने ये क्यों किया, इससे स्योयोन को कुछ हो सकता था, लेकिन वो मना करती है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद वो स्योयोन के लिए दवाई लेकर आता है और वहां उसे पता चलता है कि उस तालाब में भूत रहते हैं और वहां हर रोज कोई ना कोई पानी में गिरकर मर जाता है। ये सुनकर वो तालाब के लिए भागता है, जहां अब वो भूत यूनजी को पानी में खींच लेते हैं। बोंगपेल बहुत मुश्किल से यूनजी को बचा लेता है और घर लेकर आता है। वो उसे अपने बेड पर सोने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है कि स्योयोन आने वाली है, ऐसे में वो सोफे पर सो जाएगी, लेकिन वो कहता है कि अभी स्योयोन नहीं आ रही है और उसे अपने बेड पर सुला देता है। सोते समय यूनजी को फिर से कुछ चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि एम्बुलेंस, एक आदमी जिसका चेहरा उसे दिखाई नहीं देता और एक औरत, लेकिन उठने के बाद वो इनका मतलब नहीं समझ पाती। उसके उठने तक बोंगपेल उसका इंतजार करता है और उसका खाना बनाता है। उठने के बाद यूनजी बोंगपेल को बताती है कि उसने क्या देखा। म्यूंगचुल बोंगपेल के पापा के घर जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उससे पहले वहां हाइसंग आता है, जिससे उसे फिर कुछ अजीब लगता है। फिर म्यूंगचुल को पता चलता है कि बोंगपेल के पापा से मिलने कोई आया था और उस समय वो पहाड़ पर गया था। जब म्यूंगचुल वहां जाता है तो उसे पत्थर पर खून दिखाई देता है और इसके बाद दिखाते हैं कि हाइसंग बोंगपेल के पापा के पास आता है और पूछता है कि वो कहाँ है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता है। इसके बाद वो कहता है कि वो पहले ही उसकी बीवी को मार चुका है और इस बार वो उसके बेटे को मारेगा। इसके बाद हाइसंग बोंगपेल के पापा को मार देता है और उसका फोन अपने पास रख लेता है। पुलिस फिर से कॉलेज आती है और इस बार सो यून से पूछती है और वो बताती है कि गायब होने से पहले हाई हुन उससे मिली थी और परेशान थी। ये बातें हाइसंग छुपकर सुन रहा होता है और एक पुलिस वाला देख लेता है। इसके बाद वो हाइसंग के बारे में पता करते हैं और उन्हें पता चलता है कि हाइसंग को एक फॉरेन यूनिवर्सिटी से ऑफर मिला था, लेकिन उसने लास्ट मिनट पर बोंगपेल का कॉलेज ज्वाइन कर लिया। बोंगपेल यूनजी का टेस्ट लेता है, लेकिन उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आते। इसके बाद वो कहता है कि अगर उसने अगले टेस्ट में अच्छा किया तो वो उसकी एक विश मानेगा। इस पर वो उसे अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए कहती है। अगले दिन सैंग, रैंग और बोंगपेल एक भूत भगाने जाते हैं, जहां जाने से पहले सैंग उन्हें एक यूनिफॉर्म देता है। यूनजी बोंगपेल से कहती है कि उसे भी एक यूनिफॉर्म चाहिए, लेकिन वो मना कर देता है। वो उस घर में जाकर उस भूत को भगा देता है जिसने एक लड़की को वश में किया हुआ था। घर आते समय यूनजी बोंगपेल से कहती है कि उसे लगता है कि उसने जिस औरत को देखा वो उसकी माँ है और शायद कोई अभी भी है जो उसे याद करता होगा। उस रात यूनजी के टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं और बोंगपेल उससे कहता है कि वो अगले दिन टेस्ट के बाद उसे अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाएगा। हाई संग अपने क्लिनिक पर है और वहां क्यूंजा आती है और हाई संग के डेस्क में यूनजी का स्कूल आईडी कार्ड देख लेती है, लेकिन तभी वहां हाई संग आ जाता है और क्यूंजा को देख लेता है और उसी समय उसे मार देता है। यूनजो की ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है जिसमें लिखा होता है कि किसी तरह के पावरफुल हाथ ने यूनजो की गर्दन तोड़कर उसे मारा है। ऐसे में पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि कौन इतना पावरफुल हो सकता है। टेस्ट के बाद बोंगपेल यूनजी के पास जा रहा होता है कि तभी सियोन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। अम्यूजमेंट पार्क में यूनजी बहुत देर तक बोंगपेल का इंतजार करती है और जब वो नहीं आता तब वो घर चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद ही बोंगपेल वहां आ जाता है और यूनजी को ना देखकर वो भी वापस घर आ जाता है। घर पे वो यूनजी को उदास देखता है और कहता है कि वो अगली बार जरूर अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। अगले दिन
यूनजी बोंगपेल से गुस्सा होती है और उसके साथ कॉलेज नहीं जाती। बोंगपेल भी कहता है कि उसे एक दिन का सुकून मिलेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे को याद करने लगते हैं। बोंगपेल स्कूल में देखता है कि यूनजी आ गई है और दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। सैंग रैंग को एक फोटो दिखता है जिसमें यूनजी दिखाई दे रही है और बोंगपेल को भी दिखता है और कहता है कि ये एक सुखी एंजल है, जिससे यूनजी खुश हो जाती है। लेकिन बोंगपेल जेलस होने लगता है। क्लास के बाद सोयोन बोंगपेल को लंच के लिए कहती है, जिससे वो मना नहीं कर पाता और यूनजी फिर से गुस्सा होकर चली जाती है। जब वो स्कूल के बाहर बैठती है, तब हाईसंग उसे देख लेता है, लेकिन क्लास में चला जाता है और सबको बताता है कि यूनजी मर चुकी है और सभी को उसके फ्यूनरल में जाना चाहिए। क्लास के बाद हाईसंग के पास पुलिस आती है और पूछती है कि वो उस रात कहाँ था और वो कहता है कि वो क्लिनिक पर था। बोंगपेल सोयोन को लंच के लिए मना कर देता है और घर आता है। यूनजी उसे देखकर खुश हो जाती है और दोनों साथ में खाना खाते हैं। बोंगपेल उसके लिए नई यूनिफॉर्म लेकर आता है ताकि वो भी उनके टीम में लगे और कहता है कि वो अगले दिन उसके साथ अम्यूजमेंट पार्क जाएगा। सैंग और रैंग को एक मेंटल हॉस्पिटल से भूत भगाने का रिक्वेस्ट मिलती है, जहां वो सभी जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उस हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स को टॉर्चर करके मार दिया था, जिनकी आत्मा को वो मुक्त करते हैं। काम के बाद सैंग बोंगपेल से पूछता है कि क्या उसके साथ कोई लड़की भूत भी है जो उसकी मदद करती है, तो बोंगपेल हाँ कर देता है। इसके बाद सैंग कहता है कि वो उसकी एंजल है और बोंगपेल फिर से जेलस होने लगता है। इसके बाद वो और यूनजी अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, जहां फेरी व्हील में यूनजी बहुत खुश होती है और बोंगपेल से कहती है कि वो उसे पसंद करती है और शर्माकर गायब हो जाती है। घर आने के बाद दोनों शर्माकर एक दूसरे से नहीं मिलते और यूनजी उससे कहती है कि उसने जो कुछ भी कहा वो वापस लेती है ताकि वो एक दूसरे से सही से बात कर पाए। इससे बोंगपेल और कंफ्यूज हो जाता है। हाईसंग यूनजी को देख लेता है, लेकिन तभी बोंगपेल आ जाता है और दोनों साथ में चले जाते हैं, जिससे हाईसंग को पता चलता है कि बोंगपेल यूनजी को देख सकता है। फिर से वो भूत भगाने के लिए जाता है और काम होने के बाद सैंग बोंगपेल से पूछता है कि यूनजी ठीक है, उसे कहीं लगी तो नहीं, और उसे गिफ्ट में हीस देता है जो यूनजी को पसंद आती है और वो बोंगपेल से कहती है कि वो सैंग को कहे कि उसे हीस पसंद आई, लेकिन बोंगपेल कहता है कि यूनजी को हीस पसंद नहीं आई और सैंग ये सुनकर रोने लगता है। इसके बाद बोंगपेल घर जाता है और तभी अचानक से यूनजी कहती है कि उसे चक्कर आ रहे हैं और वो गायब हो जाती है। बोंगपेल घबराकर हर जगह उसे ढूंढने लगता है। कुछ समय बाद वो वहीं पास में दिखाई देती है और उसकी ये हालत देखकर दोनों डर जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।